नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com और ये है sagartvnews.com का न्यूज रूम। आज बात करेंगे कुपोषण की। जी हां, कुपोषण से जंग, सुपोषण के संग, ये नारा मध्य प्रदेश शासन का है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सचमुच में जंग लड़ी जा रही है? क्या धरातल पर इसका असर दिख रहा है? देखने से तो नहीं लगता कि जिनको ज्यादा जरूरत है उन तक योजनाएं पहुंच रही हों। सागर टीवी न्यूज के जेसी नगर संवाददाता ब्रजेंद्र रेगवार की इस खबर को देखिए कि किस तरह की 2 साल की बच्ची कुपोषण से जंग लड़ रही है, लेकिन महिला बाल विकास विभाग बेखबर है। स्क्रीन पर करहाती 2 साल की मासूम, इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके मुंह में कई दिनों से पौष्टिक आहार नहीं गया, और जाए भी क्यों, क्योंकि आहार देने वाले इसके घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते तो हालत कुछ और होती। मामला सागर जिले के जेसी नगर की आंगनबाड़ी नंबर 7 में आने वाले इलाके का है। बच्ची की मां रजनी का कहना है कि 2 साल में कोई सरकारी मदद मिली ही नहीं। यह एक गरीब परिवार है जो एक झोंपड़ी नुमा घर में गुजर बसर करता है। घर का मुखिया मनोज मजदूरी करता है और बच्ची की मां रजनी बीड़ी बनाती है। अब सर हमें खिचड़ी मिले न दरिया हमारी बच्ची है कमजोर की, और की है शिकायत तो कुछ नहीं मिला यार। बच्ची की उम्र 2.5 साल है, लेकिन वजन 5 किलो है, जबकि होना चाहिए था 9 किलो। पाँव इतने पतले कि 2.5 साल की उम्र में खड़े होते नहीं बन रहा। मतलब ये कि बच्ची अति कुपोषित है और हालत चिंताजनक है। सवाल ये आता है कि घर में कुछ तो पोषण आहार मिला ही होगा, तो अंदाजा लगाइए कि बीड़ी मजदूरी की कमाई से कितना पोषण आहार दिया जा सकता है। तो फिर सवाल वही खड़ा होता है, जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है वे अब तक कहाँ हैं? शासन की योजनाओं का फायदा मिल किसको रहा है? जैसे ही मासूम के अति कुपोषित होने की खबर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अरुण कुमार को दी गई, तो अपने अमले के साथ मौके पर पहुंच गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि महिला मजदूरी करने इंदौर चली गई थी, लेकिन महिला और पड़ोसियों ने कहा कि वे तो कहीं नहीं गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पंचायत को भी सुन लीजिए, जो पीड़िता के दरवाजे पर चल रही है। आप कभी इंदौर गए? नहीं सर, हम इंदौर सरकारी करता भी आ जाती है। बाहर जाती है कभी? पर हम हैं यहीं जैसे नगर के। ये कहीं बाहर गई कभी क्या? कभी नहीं गई। तो तुम कैसे कह रहे हैं? तो क्या तुम उनने कह दिया आपने मान लिया? आशा कहने से तुम मान लो क्या? तुमको विजिट नहीं करना है? अरे मेरी बात सुनो, तुमको विजिट नहीं करना है क्या आंगनवाड़ी के? तो फिर तुम आशा कहने से मान लो और अभी जो 15 दिन पहले दस्तक अभियान, तुम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, अभी जो दस्तक अभियान चल रहा है उसमें इन बच्चों को चिन्हित करना है, वजन सब कुछ का। अभी क्या नहीं, दस्तक अभियान में नहीं आया आपने? आई थी आशा के साथ, वहाँ पूरे में आए थे। कितना वजन था बच्ची का? अभी की बात है 6.5 किलो की है बच्ची वो। ऐसा ही कछु आशा ने लिया था, हम बगल में खड़े। तो 6.5 किलो की बच्ची, अगर 6.5 किलो की, फिर तुम्हारा अपना रिकॉर्ड कब है? तुम कब वजन लेने आई थी यहाँ पे? तो रजिस्टर लेके ऑफिस में आओ, जरा देखिए कितना वजन है। तो 6.5 किलो की है बच्ची। आशा ने लिया था वो दस्तक अभियान में, वो तो हम खड़े थे। हम 2 बार गए, 17 लाख का बम एक बार गए थे, क्या लेंगे दी बच्ची ना। किस दिन गई थी? फिर हम गए नहीं। किस दिन गई थी? अब पट जाए तो भैया मुझकी किस दिन जनसंख्या गई थी है। आप? तो सुना आपने, महिला पर आरोप लगाया गया कि वो इंदौर चली गई थी, जबकि पड़ोसी तक ने इसे साफ इनकार कर दिया कि बच्ची की मां कहीं नहीं गई। महिला आंगनवाड़ी भी गई, लेकिन वहां ताला लटका मिला। हाल में शासन ने दस्तक अभियान चला रखा है, जिसके तहत ऐसे कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना ये लक्ष्य बनाया है। लेकिन इस दस्तक अभियान ने भी इस रजनीबाई के द्वार पर दस्तक नहीं दी। फिलहाल मामला तूल पकड़ते देख परियोजना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फटकार लगाई और 15 दिन का वेतन काट दिया है। हाँ, तो जब आपने बताया तो हम आपके साथ ही गए थे वहाँ पे, हितग्राही के घर पे। और जो बच्ची है माही, उसकी जन्म तिथि 28 से 15, तो ये आपकी लगभग 2.5 साल की बच्ची हो गई है। और हमने अपने साथ वो सेक्टर सुपरवाइजर को भी साथ में लिया था, श्रीमती अनिमा कुजूर को, और जो वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है शिखा पाटकर को। तो वो शायद जो कार्यकर्ता जो है उनके घर गई थी बताने के लिए कि वो बच्ची जो है अति कुपोषित है, मतलब उसका वजन भी अति कम वजन में है ग्रोथ चार्ट के हिसाब से, और एमएससी भी 11.5 सेंटीमीटर से कम है। तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की आशा और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों एक बार गई थी उसके हितग्राही के घर पे कि आप अपनी बच्ची को एनआरसी में सागर में भर्ती करा दें। तो महिला ने अभी आज भी बताया हमें
कि उस समय शायद उनके घर में कोई पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो गई, इसलिए नहीं जा पाई है और वो कल एडमिट करेंगे उसको एनआरसी में। सागर जिले के कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने क्या कहा है, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। जनपद सी और सीडीपीओ को अभी भेजेंगे। कई बार क्या होता है कि खान पान की जो आदमी की तौर तरीके रहते हैं उसमें भी समझाइश की जरूरत रहती है, लेकिन अगर इस कैटेगरी में बच्ची आई हुई है तो निश्चित रूप से उसको एनआरसी सेंटर उस पर भर्ती कराना चाहिए और उसकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। किसी स्तर पर अगर इसमें लापरवाही हुई है तो उसमें कार्रवाई की जाए। इस पेशकश में इतना ही। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने तासुरात का इजहार भी कीजिए। नमस्कार।